जीत की अगली सुबह कितनी सुहानी रही होगी किंग के लिए। वापस आए, बैंगलोर में इतनी भीड़ आई, लेकिन इस भीड़ के साथ जो हुआ, जो मंजर घटा, क्या उन्होंने वो सोचा होगा क्या? जो आरसीबी, जो रेड टीम, जो रेड समंदर आया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्या उन्होंने ये सोचा था कि ये खून का मंजर सॉर्ट बन जाएगा बैंगलोर में? जिस तरीके की सेलिब्रेशंस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे किंग कोहली, कुछ वैसा तो नहीं हुआ यार साहिल। बिल्कुल वैसा तो नहीं हुआ है। ये ट्रॉफी खुशियां लेके आती है बैंगलोर। जो भी टीम जीतती है हमने देखा है उस शहर में खुशियां मनती हैं, और पहले भी टीमें जीती हैं तो खुशियां मनती हैं, लेकिन बैंगलोर ने जब 18 साल बाद ट्रॉफी जीती तो वो खुशियां ना अगले ही दिन मातम में बदल गई। और जो परिवार थे, जो 11 लोग इस हादसे में का शिकार हुए, और उससे कई ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए, उन सबके परिवार में एक मातम और दुख छा गया। एक ट्रॉफी के लिए जिसके लिए इतना इंतजार किया, वो क्या इस खून के बदले लोगों की जान की कीमत थी क्या उस ट्रॉफी की, आशुतोष? मुझे तो नहीं लगता यार। और ऊपर से मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि फैंडम का लेवल आखिर हो तो क्या हो, मतलब क्योंकि मुझे हमेशा से ये चीज समझ में नहीं आती है कि मैं आर्टिकल्स देखता हूँ, बहुत ऐसे आर्टिकल्स दिखाते हैं कि आप अगर किसी के बहुत ही भयंकर फैन हैं, आप बहुत ज्यादा आइडियलशिप में बिलीव करते हैं, तो शायद आपका आईक्यू लेवल कम है। मैंने ऐसे बहुत जगह पढ़ा है, काफी लोग इस पे ऑफेंस लेना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं कि कुछ इस तरीके से कहीं पेड़ पे, कहीं पे फेंस पे, कुछ लोग कहते हैं कि स्टेडियम की छत पे भी लोग चढ़े थे। वैसे तो हालांकि बिल्कुल। छत पे जो है वो तो वर्कर्स थे। वीडियोस काफी ज्यादा निकली, इवन हम लोग भी थोड़ी देर के लिए हमारे चैनल पे भी एक वीडियो हमने डाली, जो कि हमें बाद में पता चला कि वो एक्चुअली में वर्कर्स थे, लेकिन उनको भी, उनकी भी कोई सिक्योरिटी, कोई उनको हार्नेस वार्नेस हार्नेस। हमें तो नजर नहीं आया कि उनको बिल्कुल। प्रोवाइड किया गया था। तो सरकार, स्टेडियम अथॉरिटी, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीसीआई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आखिर यहां पे करती है तो किसकी है? क्या यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमने ये भी सुना कि एक कोई बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व था, जिन्हें एक्चुअली में लंदन जाना था अगले दिन। दिस इज एज पर द रिपोर्ट्स बाय द वे। एंड उनकी वजह से पुलिस और अथॉरिटीज ने उनको कहा कि हमें एटलीस्ट 2 दिन चाहिए कि हम प्रिपेयर कर पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लंदन जाना है, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है कल के कल हो जाए। और मैं आपको अब यार और अंधेरे में रखने मेरे का। ख्याल से उनके अलावा बाकी जो विदेशी खिलाड़ी भी थे, जॉश हेजलवुड हो गए या टिम फिल सॉल्ट हो गए, उन्हें भी अपने अपने देश वापस जाना था। तो सुनने में आ रहा था कि वो कहते जबरदस्ती की गई कि कल के कल ही ये फंक्शन हो जाए, ये विक्ट्री सेलिब्रेशन हो जाए, परेड हो जाए। और कहीं। हालांकि हालांकि जो मना किया गया था, बैंगलोर की जो ट्रैफिक पुलिस थी उसने मना किया था कि हम विक्ट्री परेड ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है भाई कि बैंगलोर में जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है ना तो बैंगलोर डूब जाता है, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। लेकिन जब उसी शहर में जब 2-2.5 लाख लोगों का जमावड़ा आएगा, इतने लोग आएंगे, उन्हें हैंडल करना नहीं होता है आसान, जिसकी मेरे ख्याल से भनक थी ट्रैफिक पुलिस को बैंगलोर के। जिस वजह से उन्होंने बोला भी था कि हम विक्ट्री परेड नहीं करा सकते, लेकिन उसके बावजूद ये सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद भगदड़ मचती है और 11 लोगों की अनफॉर्चुनेटली जान चली जाती है। 11 लोगों के परिवार में आज आंसू आंसू बह रहे हैं। और तो मेरे ख्याल से ये वर्थ इट तो नहीं था कि आप अपनी जल्दी के चक्कर में, अपने शेड्यूल के चक्कर में, आप बिना प्रॉपर किसी इंतजाम के, बिना प्रॉपर किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी उसके आप विक्ट्री सेलिब्रेशन करें। इससे पहले भी हमने देखा है कई टीमों ने विक्ट्री सेलिब्रेशन किया। इवन कोलकाता नाइट राइडर्स जब 2012 में जीती थी, उन्होंने भी ये कोलकाता में विक्ट्री परेड निकाली थी, विक्ट्री सेलिब्रेशन हुआ था, वहां पे हादसा नहीं हुआ था। इवन T20 वर्ल्ड कप जीत के जब टीम इंडिया ये मुंबई तो आई थी, वहां पर भी हमने देखा था मरीन ड्राइव पे किस तरीके से जमावड़ा था। और फिर मुंबई के स्टेडियम में सारे प्लेयर आए थे, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, विराट कोहली, सब आए थे। लेकिन वो सब कुछ ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से हो गया था, क्योंकि वहां पर उन्हें टाइम मिल गया था। इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद वहां पर तूफान आ गया था वेस्ट इंडीज में, जिस वजह से 2-3 दिन उन्हें वहीं पे रुकना पड़ा था। उसके बाद जब वो इंडिया आए तब तक इंतजाम करने का
मौका मिल चुका था ट्रैफिक पुलिस को, सरकार को, और जितनी भी एजेंसीज इन सब कामों में इन्वॉल्व होती है, उन्हें इंतजाम करने का मौका मिल गया। इनफैक्ट 2007 में भी जब पहली बार, जो मेरी मेमोरी में फर्स्ट विक्ट्री परेड मैंने इंडिया में देखी थी, तो वो 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद, जब इंडिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी, उसके बाद परेड हुई थी। वहां पर भी मुंबई में इस तरीके का सेलिब्रेशन हुआ था, वो भी 2007 के टाइम पे। तब भी अच्छी तरीके से चीजें मैनेज हो गई थी, किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ था, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची थी। लेकिन आज जब इंतजाम नहीं थे, तब इतना बड़ा हादसा हुआ। हमें पता चलता है इस वजह से कि प्रिपरेशन हर चीज के लिए चाहिए होती है, आपको बिल्कुल। हर चीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी शामिल करना चाहूंगा मैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी आएंगे, रहती है। गवर्नमेंट पे आएंगे, थामो दादा थामो। ठीक है, बात यहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि देखो प्लेयर्स तो तुमने जो कहा, उनमें से फिल सॉल्ट जो है वो तो जा करके मेटर्निटी लीव, बिल्कुल। पैटर्निटी लीव जो है उन्होंने ले ली है। वहां पे वो तो नहीं है, अब स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल। तो सीधे सीधे मैं अंधेरे में नहीं डालना चाहूंगा ना यार लोगों को। मैं जो रिपोर्ट्स में जिनका नाम आ रहा है, मैं उनके नाम पे ही आ जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि देखो यार, मैंने इनको मुंबई एयरपोर्ट पे भी देखा है, अगले दिन तुरंत ही ये आ गए हैं। इनकी तरफ से जो पुश भी किया गया है, वो सिर्फ आरसीबी के द्वारा जो पोस्ट पुश किया गया है वही पोस्ट पुश किया गया है। और काफी ज्यादा जो है ना सोशल मीडिया पे चल रहा है हंगामा, कि विराट कोहली को हम लोगों ने जितनी भी बार देखा है इस पूरी सिचुएशन में, बहुत ही ज्यादा अनइमोशनल वे में उन्होंने इस चीज को हैंडल करी है ऑन सोशल मीडिया। इवन मैंने जहां पर हमने ये भी सुना है कि विक्रांत गुप्ता, जो कि काफी बड़े जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उनकी तरफ से भी एक वीडियो आया है जिसमें उनका साफ कहना है कि यहाँ पे अथॉरिटीज ने मना कर दिया था, लेकिन आरसीबी बिल्कुल। और आरसीबी के कुछ मार्की प्लेयर्स, इनकी इनका जो है ना पूरा था, मतलब पूरा पुश था कि वो अथॉरिटीज को करें, कि वो कल ही के कल ऑर्गेनाइज कराएं। एंड आई थिंक जिस तरीके से और मेरे डेप्यूटी, ख्याल से ये इंतजाम पहले भी हो चुके थे, मतलब तैयारी, ये विक्ट्री परेड करने की जो तैयारी थी वो पहले से प्लान में थी मेरे ख्याल से। क्योंकि जब टीम जीती थी, उसके बाद जो सेलिब्रेशंस हो रहे थे ग्राउंड पर ही, विराट कोहली ने बोला था कि हम कल बेंगलुरु में आएंगे, वहां आप सबके लिए बहुत ही कुछ स्पेशल होने वाला है। तो जिस वजह से मेरे ख्याल से और ज्यादा भीड़ आई, क्योंकि तुम्हें पता है विराट कोहली एशिया के नंबर 1 एथलीट है, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट है। और अगर विराट कोहली किसी चीज के लिए बोलेंगे कि आप आके इकट्ठे हो जाएं, तो भाई तो लोग कुछ ऐसा, आएंगे। बिल्कुल कुछ ऐसा ही मंजर होगा ना यार। देखो ना, प्लेयर्स को ही खुद इतना ज्यादा पुश किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से किंग अपने आप को बचाते हुए, धक्का खाते हुए, लाठियों के बीच किस तरीके से किंग जा रहे हैं। और उनके जस्ट पीछे अभी देखिए यार, ये देवदत्त पडिक्कल को भी दबाया जा रहा है स्थिर, उसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी, फिर भुवनेश्वर कुमार। तो ये पूरा देखो यार, यहाँ पे प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा, और वो जो भीड़ आई थी ना, वो जो एक्सपेक्ट बिल्कुल। नहीं किया गया था ना कि इतनी भीड़, और ये मेरे हिसाब और से जब एक्सपेक्ट इतनी करना भीड़ चाहिए था। एक्सपेक्ट करना तो चाहिए था, बट जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी बोला है कि 30,000 35,000 की कैपेसिटी स्टेडियम की थी, हमें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, 1.5 से 2 लाख लोग आ जाएंगे। तो जिस वजह से इंतजाम ठीक से नहीं हो पाया, और एक दिन में मेरे ख्याल से इंतजाम हो नहीं पाते। ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ इस वीडियो में कि पहले से प्रिपरेशन का टाइम हर किसी को चाहिए होता है, तो वो नहीं मिला, जिस वजह से मेरे ख्याल से ये इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई। और ऐसी सिचुएशन में भगदड़ मचना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि पीछे से भी लोग धक्का देते हैं, आगे वाले लोग फंसे हुए होते हैं बीच में। जब धक्का आता है तो भाई एक के बाद एक जाते जाते, और जब जब कोई नीचे गिर जाता है और भगदड़ मच जाती है, तो उसे भीड़ में उठने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो ये बिल्कुल। काफी और ज्यादा सीरियस सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल, और मैं यहाँ पे एक चोटिलों की फोटोज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ फोटोज जो सामने आई हैं यार, ये कुछ आप देख लो यार। ये जवान यूथ ये थे जिनकी जान यहाँ पे चली गई है। काफी लोग यहाँ पे कहेंगे इन लोगों को कि क्यों गए थे, क्यों गए थे। यार देखो, जाते भाई हैं यार लोग प्यार सेलिब्रेट प्यार करने, प्यार तो प्यार है। के लिए गए थे भाई। विराट कोहली से कौन प्यार नहीं करता? तुम भी प्यार करते हो, हम भी प्यार करते हैं। विराट कोहली जब इतने टाइम बाद सेंचुरी मारी थी उन्होंने, एक बार मुझे पर्सनली फील हुआ था जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में सेंचुरी मारी थी लगभग 2 साल बाद। तो मुझे फील हुआ था जैसे मेरे कंधों से वजन उतर गया हो। तो इतना प्यार हम सब देते हैं विराट कोहली को कि भैया आप अगर सेंचुरी बनाते हो, आप कोई माइलस्टोन अचीव करते हो, तो हमें लगता है कि दिस इज आवर
पर्सनल माइलस्टोन, ये हमारी खुद की पर्सनल जीत है। तो जब आपको लगेगा कि ये हमारी पर्सनल जीत है, तो आप वो सेलिब्रेट करने और जिस शख्स ने वो चीज अचीव की है उसके साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हो, आप जाते हो उनकी एक झलक पाने के लिए। और इसी वजह से शायद मेरे ख्याल से मैं बोलना चाहूंगा, हम अपने चैनल पे भी अक्सर बात करते रहते हैं कि हम टीम इंडिया को एज अ टीम देखना चाहते हैं, हर टीम को एज अ टीम देखना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए वो इंडिविजुअल प्रेजिंग, हीरो वर्शिप, हमें वो सब चीजें नहीं चाहिए। जब आप हीरो वर्शिप करते हो तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। क्यों आशुतोष? बिल्कुल। अरे भाई, वही तो चीज हुई है यहाँ पे कि आपको, अगर आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग ये चला करके चलते कि वहां पे इतनी लेवल की भीड़ आ सकती है, और अगर आप उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हो, तो एक तरीके से आप अपनी जान जो है ना गवा ही रहे हो। आप अपनी जान को अपने हाथ में लेकर के जा रहे हो फिर वहां पर, क्योंकि बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आना चाहूंगा सरकार के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि हमने देखो भाई, प्लेयर्स की तो बात कर ही ली, और सेम गोज फॉर विराट कोहली की भी हमने बात कर ली कि वो इतने बड़े स्टार हैं और वो आते हैं तो फिर भीड़ तो आएगी ही आएगी। तो बिल्कुल। सरकार, मेरे हिसाब से, मुझे जो सरकार की तरफ से मतलब लगा कि क्या मतलब उन्होंने ये जो हम कहते हैं ना कि सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते हैं, बिल्कुल। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने ये कर दिया, कोई कहता है मेरा कि तो दिल्ली। सिंपल मानना है कि हम्म। यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपॉर्चुनिस्ट होती हैं भाई, अपॉर्चुनिस्ट सीधी होते हैं। सिंपल बात है। कि अगर किसी और के स्टेट में कोई चीज हुई है तो दूसरी गवर्नमेंट उसके ऊपर ब्लेम करेगी, उसको पूरी की तरीके से मिल्क करने की कोशिश करेगी, उनके ऊपर पूरा ब्लेम डालने की कोशिश करेगी। वहीं अगर ये किसी और स्टेट में हुआ तो जहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट है तो कांग्रेस यहाँ पर ब्लेम गेम खेलती उनके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे ब्लेम गेम चलता है, सबको अपने नंबर बढ़ाने होते हैं, और मेरा तो ये मैं, मानना है। नहीं, और यहाँ मेरा पर भी मैं ये एक बात बहुत भी। बड़ा, मैं एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे लोगों से पूछना चाहूंगा कि भले ही 3 करोड़ की भीड़ भीड़ में आकर के कुछ लोग मर जाते हैं, 2-3 लाख की भीड़ में लोग कुछ आकर के मर जाते हैं, ये क्या कंपैरिजन चल रहा है? लोग मर क्यों रहे हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं क्या? हम भी क्या भाई। मरने, हम क्या अगर, नहीं, ये क्या कोई कंपैरिजन है क्या? साल की 3 करोड़ भाई लोग आते हैं कुंभ में, तो वहां पे 50 लोग मर जाते हैं, यहाँ 2-3 लाख आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे, मर तो रहे हैं ना लोग। सीधी बात ये है ना कि आम आदमी की, कॉमन मैन की, जो तुम और मैं है ना, इनकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू आज सिर्फ नेताओं की है, पॉलिटिशियंस की है, सेलिब्रिटीज की है, क्रिकेटर्स की है। तुम्हारी हमारी वैल्यू थोड़ी है। हम मर भी जाएंगे तो किसी क्या फर्क पड़ेगा? कि कुछ किसी को फर्क पड़ेगा? कोई चीज रुकेगी? बाहर, ग्राउंड के बाहर जब पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद भी फंक्शन चलता रहा, चलता रहा। फंक्शन नहीं रुका। बाहर इतना कुछ हो रहा है, अंदर तक खबर पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी किसी के कान में जू नहीं रहेगा, किसी को कुछ नहीं हुआ, सबका काम वैसे ही चलता रहा, सब वैसे ही सेलिब्रेट करते रहे। इवन आज भी मैं देख रहा हूँ ये सब होने के बाद भी विक्ट्री सेलिब्रेशंस के वीडियोस सरफेस हो रहे हैं इंटरनेट पे, काफी ज्यादा हम देख जियो रहे हैं हॉटस्टार इंटरनेट पे पे। वो वीडियो आज पड़ी हुई है, आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है। शिवा कुमार बाहर आते हैं, उनसे जब स्टेटमेंट मांगा जाता है, वो क्या कह रहे हैं? क्या ये कोई बात का कोई सेंस बन रहा है कि आपने बिल सिर्फ छोटा सा एक विक्ट्री सेलिब्रेशन किया, एक राउंड घुमाया, आप लोगों की जान जा चल रही है वहां पे। अगर वहां पे एक दो भी मर जाते हैं ना, तो भी आपको वहां पे अपनी बिल्कुल। सेलिब्रेशन बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, उसी भाई वक्त प्लेयर्स को बताना चाहिए एक दो भाई। की बात नहीं है, जिनके घर में लोग मरे हैं आप उनसे जाके पूछो ना कि उनके लिए वो एक उनका ही था। यहाँ पर 10 लाख रुपए कंपनसेशन बात की गई है कि जो भी डिजीज, जिनकी भी डेथ हुई है उनको 10 लाख कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन उनके परिवार वाले तो ये बोल रहे हैं ना, हम आपको उल्टा 50 लाख रुपए देने को तैयार है, 10 की जगह 50 देने को तैयार है। क्या वो पैसे मेरे लड़के को, मेरी बेटी को वापस लेके आ सकते हैं? तो बिल्कुल। उनके लिए तो पूरा वर्ल्ड, उनके बच्चे, उनका परिवार वही था ना। उनकी तो दुनिया उजड़ गई ना। 10 लाख रुपए से क्या होता है? बिल्कुल, 10 लाख रुपए से कुछ नहीं होता है बॉस। आईपीएल में इतने ज्यादा पैसे बन गए हैं, यहाँ सरकार मिल्क करने की कोशिश कर रही है विराट कोहली को बुला करके। अपनी जो इनकी खुद की खामियां हैं, खुद की कमियां, भी कुछ दिनों पहले ही बैंगलोर में बारिश होने के बाद बिल्कुल। पानी भर गया था, लेकिन उसका तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सरकार इवन सबसे ऑफिस ज्यादा। इवन ऑफिसेज ने, जब बारिश होती है ऑफिसेज भी बोल देते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, बिकॉज सबको पता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है, नहीं है। कंजेस्टेड सिटी है। और कंजेस्टेड सिटी में कुछ भी होता है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम लग जाता है। इवन जब मैच खत्म होता है आईपीएल का और इतने लोग आते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तब ट्रैफिक इतना लग जाता है। तो जब तुम सोचो 2-2.5 लाख आदमी आएगा एक जगह, वहां पर क्यों नहीं होगी ऐसी चीज? बिल्कुल होगी यार ऐसी चीज। और ऐसी चीज तभी होती है जब सरकार बिल्कुल इसमें अपना जो है ना
ब्लेम गेम खेलने लग जा रही है। अभी से ही देख लो तुम, सब इधर उधर अभी किसी को या ब्लेम किया जा देखो रहा है। सबने हाथ खड़ा कर लिया, कोई बीसीसीआई को ब्लेम कर रहा है, कोई बीसीसीआई। कोई फैंस, कोई कोई तो डायरेक्टली फैंस को भी ब्लेम कर रहा है, फिर कोई विराट कोहली को ब्लेम कर रहा है, कोई आरसीबी मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहा है। यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट न्यूज अभी तक मेरे खबर में आई है, बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है आरसीबी के खिलाफ। ये जो कंप्लेन हुई है, एफआईआर कंप्लेन हुई है, एफआईआर आरसीबी के खिलाफ रजिस्टर कर ली गई है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल है कि ज्यादा कुछ हो पाया, क्योंकि ये बात वही है ना, आम आदमी मरे हैं ना। सेलिब्रिटी मरा होता तो बड़ा केस बनता, आप बनता। वो कहते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती, सब कुछ होती। अभी यहाँ पे नाम के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यहाँ पे 2 दिन 3 दिन तुम और मैं मिलके बात करेंगे, न्यूज पे हाँ। 4 दिन ट्रेंड करेगा, अ- 5वें दिन सब भूल जाएंगे, अपने अपने काम पे लग जाएंगे, मैक्स टू तो मैक्स अभी वो एक बात खत्म हो पोस्ट, जाएगी। मैक्स टू मैक्स अभी एक पोस्ट डाला है ना लिख करके, तो यही तो बस होता आया है, यही तो होता आया है। एक निबंध लिख दो, हो तो गया, निकल जाओ तुम। बस तुम अमीर हो, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, तुम चढ़ा दो लोगों पे, तो कोई मतलब। यहाँ पे मेरे को लगता है कि सरकार को पूरी तरीके से अपने हाथ पहले ही खड़े कर देने चाहिए थे। ना इनका कोई सम्मान अरे करना चाहिए था, फोटो ना कुछ भी खिंचाने नहीं थी करना ना, चाहिए था। फोटो फोटो खिंचवानी थी। खिंचानी थी ना विराट हाँ, कोहली के तभी साथ। तो चले गए थे एयरपोर्ट पे, यही तो दिखाना बिल्कुल था। अब विराट कोहली को यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने वेलकम किया है, जिस तरीके से कर्नाटका स्टेट का फ्लैग उनको पकड़ा करके फोटो खींची गई है, ये शो किया जाता है कि हमारा हमारा सुपरस्टार, आप देखो कर्नाटका का फ्लैग लेकर के जा रहा है। यू आर नॉट शोइंग पीपल दैट कर्नाटका इज एम्पावर्ड, यू आर जस्ट फूलिंग देम, बिकॉज इट इज नॉट Karnataka's empowerment if Virat Kohli is holding a कर्नाटका फ्लैग। कर्नाटका फ्लैग का इंप्रूवमेंट और एम्पावरमेंट हम तब देखेंगे जब कर्नाटका के लोग खुश होंगे, जब कर्नाटका में ऐसी डेथ्स नहीं होंगी, जब बिल्कुल। बैंगलोर में हम ऐसी सिचुएशंस नहीं देखेंगे। जब इसलिए बैंगलोर में बारिश होगी और लोग आसानी से अपने ऑफिस तक पहुंच पाएंगे, जहां बिल्कुल। जब बैंगलोर की सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, जब बैंगलोर में ट्रैफिक लगना कम हो जाएगा, जब बैंगलोर में सेफ महसूस करेंगे, और कि बैंगलोर में ही क्यों, पूरे कर्नाटक स्टेट में जब लोग सेफ महसूस करेंगे, केसेस कम होंगे, लोगों के जो बैंगलोर में हम बोलते हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, वो महंगाई से राहत मिलेगी लोगों को, तब जाके लोग खुश होंगे ना, तब लोग कर्नाटका एम्पावर्ड एम्पावर्ड फील होगा ना, करेंगे। एग्जैक्टली तब कर्नाटका एम्पावर्ड होगा। विराट कोहली जो खुद एक नॉर्थ इंडियन है, एंड वी आर आल्सो सीइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ बैकलैश गोइंग ऑन बिटवीन पीपल फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। वी आर ऑलरेडी सीइंग बिल्कुल लॉट ऑफ वीडियो साहिल, कि मतलब किस तरीके से अगर यहाँ पे कोई नॉर्थ इंडियन आकर के, अगर उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती और वो कोशिश भी कर रहा है सीखने के लिए, तो भी उसके साथ मिसबिहेवियर किया जाता है। तो रोड वहां रेज पर हो जाता है, गाड़ी का रोड रेज हो नंबर जाता देख है के रोड रेज हो जाता है कि अगर वहां आपकी पे। गाड़ी का नंबर कर्नाटका का हाँ, नहीं। वहां पे चीफ मिनिस्टर की कोई जवाबदेही नहीं है, वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं उनकी, क्योंकि पॉलिटिक्स चल रही है उसी चीज से, लोग लड़ते बिल्कुल। रहे, अपना एक डिवाइड एंड रूल का सीन चल रहा है, तो वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर अब सरकार की बात भी कर ली है हमने हमने अब क्रिकेटर्स की भी बात कर ली है, तो हम लोग आखिरी में बात उनकी भी कर लेते हैं, जो एक्चुअली में थोड़ा तो बढ़ावा देते हैं इस चीजों को, क्योंकि काफी ज्यादा जो है ना यार, मैंने फैंडम देखा है, लेकिन मैंने बिल्कुल इस लेवल का फैंडम नहीं देखा है। फैंडम है, अच्छा फैंडम भी है, लेकिन बहुत खराब फैंडम भी है। आप ये देखो यार, यहाँ पे जिस तरीके से इस फैन को, जो बेसिकली मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, ये भी मॉक करने के लिए ही निकले थे, मान लिया मैंने, लेकिन जिस तरीके से इनको गाड़ी रोक करके हरास किया जा रहा है, अगर कोई नॉर्मल डे पे मान लो, ये तो लड़का है यार, किसी लड़की के साथ ऐसे रोक करके अगर मान लो कोई कुछ ऐसा करता, जिस तरीके से इनकी टी शर्ट को उठाया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, मैंने तो कहीं कहीं भाई, पे देखा। बात बात लड़का लड़की की है भी नहीं भाई। नहीं, मैं नॉर्मली लड़का वैसे भी ही है तो बता रहा क्यों हूँ, नहीं, लड़के की इज्जत नहीं होती है कि लड़का है तो होती वही। तब भी क्यों करना है? भाई लड़का भी नहीं, है तो भी क्यों मेरे करना सेंस है? बस यहाँ पे ये है कहने का कि यहाँ पे एक अगर किसी लड़की के साथ ये चीज हो रही होती तो अभी तक बहुत बड़ा हंगामा बन जाता, बिल्कुल लेकिन क्योंकि ये चीज जो है लौंडे के साथ हुई है, जिस तरीके से पकड़ के उसको हरास किया गया, तो उसकी तो कोई कंप्लेन नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सड़क पे आकर के रात में आप दारू पी करके, आपकी टीम जीत गई है, लेकिन आप कच्ची शराब पी रहे हो, सस्ती शराब पी रहे हो, आपके घर में जो है लोग बीमार चल रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है अपने बेटे की फीस जमा करने के लिए, लेकिन आरती भी जीत गई, हमें तो दारू पीनी है, हम तो जा रहे हैं सड़क पे नंगा बात पाकर। वही है ना। मुझे इस समय एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, फैन नाम था जिसका, उसमें हमें किस तरीके से, हमें पूरी तरीके से देखने को मिलता है कि किस तरीके के होते हैं टॉक्सिक फैंस, और उसमें अच्छी तरीके से दर्शाया गया है कि फैंस को भी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है भाई। क्या आपको किस हद तक जाना चाहिए? आपको पहले अपनी फैमिली देखनी चाहिए, पहले अपना परिवार देखना चाहिए, पहले उनके बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम आपके पास बच जाए
तब आप जाके अपनी हीरो वर्शिप कर सकते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट इस तरीके की हीरो वर्शिप तो नहीं मेरे नहीं ख्याल है कि इस तरीके की हीरो वर्शिप होनी भी चाहिए कि आप भगवान बना दो किसी इंसान को और फिर उस वजह से आप ही को नुकसान हो, आपकी घर में खाने को रोटी ना हो, आपके घर परिवार खुशहाल नहीं चल रहा हो, लेकिन आप रोड पे जाके चिल्ला रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे और हो और दूसरों के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हो। नहीं, और साहिल एक बात बताओ, आप इतना प्यार करते हैं, आप इतनी प्राइवेसी हिंडर करते हैं, आप उस प्लेयर को सड़क पे घूमने नहीं देते हैं, आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जीने देते हैं। वो लंदन जा करके आराम से सड़कों पे घूम रहा है, उसकी फोटोज आती हैं, लेकिन वो यहां नहीं घूम सकता है। भाई क्यों, कैसे घूम पाएगा वो आदमी यहाँ पे? तुमने देखा जब यहाँ पे अनाउंसमेंट होने के बाद इतने लोग आ गए। विराट कोहली मुंबई में अगर अनुष्का शर्मा के साथ स्कूटी पे बाहर निकलते हैं फॉर अ ड्राइव, वहां पर भी लोग आके वीडियो बना लेते हैं। तो जब आप इतने बड़े स्टार बन जाते हो तो भाई इंडिया में तो हमने देखा ही है ना किस तरीके की हीरो वर्शिपिंग होती है। तो भाई आपके पास आपकी प्राइवेसी नहीं है। आपकी जिंदगी, जब आप इतने बड़े आदमी बन जाते हो इंडिया में, आपकी जिंदगी अब आपकी नहीं बचती है। आपकी जिंदगी अब आपके फैंस की है, आपकी जिंदगी आपके लोगों की। इसी वजह से मेरे ख्याल से ज्यादातर विराट कोहली का भी मेरे ख्याल से जो फैसला है लंदन जाके शिफ्ट होने का, शायद इसी वजह से, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जहाँ पर ऐसा ना हो कि उनके बच्चों के ही टीचर उनके फैंस निकले और फिर उस तरीके के वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, उन्हें ज़्यादा वो दिया जाए, लेवरेज दिया जाए, उन्हें ज़्यादा मतलब वो रियलाइज़ किया जाए कि आप विराट कोहली के लड़के हो, विराट कोहली के लड़के हो, विराट कोहली के बच्चे हो। तो ये रियलाइज़ ना हो, एक नॉर्मल एजुकेशन मिले, नॉर्मल अपब्रिंगिंग हो, इसी वजह से मेरे ख्याल से बाहर शिफ्ट होने का फैसला लिया है। और अगर इस तरह की हीरो वर्शिपिंग नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कहते वो बाहर जाने का फैसला लेते। और इसी वजह से मेरा ख्याल से इस हीरो वर्शिप की वजह से एम एस धोनी भी सोशल मीडिया से गायब रहते हैं। वो इन सब चीज़ों से वो गायब रहते हैं। वो अपना एक रांची में जाके एक अपने फार्म हाउस पे खेती करते हैं सुकून से, कैमरा से दूर, सोशल मीडिया से दूर, इंस्टाग्राम से दूर, अपना वो फ़ोन भी बंद करके रखते हैं, सबसे दूर रहते हैं। किस वजह से? ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो यार, सीधी सी बात है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि जो तीनों दल हैं, तीनों दल को हमने यहाँ पर एक एक करके आपके सामने रखा है। आपको क्या लग रहा है यार, यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ पे किसको जो है आगे आ करके कहना चाहिए कि हाँ, हमारी वजह से बिल्कुल। ये जान गई हैं और हम कुछ ऐसा करेंगे इन फ्यूचर, ये ऐसा कभी ना हो इन इंडिया, और नॉट इन इंडिया ऑल्सो। आई थिंक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहिए पूरे जितने भी लोग यहाँ पे देश में, जिनको सुन पता होगा कि कहीं भी कि आरसीबी के साथ ये हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा कि आरसीबी की इस विक्ट्री परेड में ये जो चीज हुई है वो उससे कोई लोग अनजान भी रहेंगे। इवन बिल्कुल। विदेश में भी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई हैं। मैंने इवन म्यूनिक जर्मनी में भी देखा कि काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस चल रही थी आरसीबी के जीतने के बाद। तो मेरा बस यही कहना है कि यार आपको इस चीज से एक सीख लेनी चाहिए, जहां पर किसी की मरने की कोई ऐसी सीन भी नहीं है कि कोई मर सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। वहां अगर ऐसा हो जाए, खुशी के जश्न के माहौल में ऐसा सीन हो जाए, ये सब सोच के कितना बुरा लगता है यार। बिल्कुल। मनाने गए थे खुशी और दुख लेके आए हैं। और उनके लेके ही कहाँ आए, वापस ही नहीं पहुंच पाए अपने घर। और सिर्फ उनकी खबर पहुंची है उनके घर तक। तो और कुछ 10 लाख रुपए आए हैं। और 10 10 लाख रुपए में आज के जमाने में कुछ होता भी नहीं है। और बैंगलोर के में 300 करोड़ के इंसान, फ्लैट्स मिल रहे हैं भाई, और ये भाई क्या ही देखो, होगा 10 करोड़ में। भाई कितने भी पैसे दे दो, 1 करोड़ भी दे दो, भाई किसी की जान से बढ़ के नहीं है। उनके परिवार वालों से पूछो कि उनके लिए वो 10 करोड़ भी देने को तैयार होंगे कि उनका बच्चा उन्हें वापस दे दो भाई। तो ये तो भाई कोई पैसे से आप तोल नहीं सकते किसी की जान की कीमत को। और रही बात कि आगे से फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, तो सुनने में तो आ रहा है, जिस तरीके की रिपोर्ट्स चल रही है कि बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अब से जो वो गाइडलाइंस बनाई जा रही है कि अब से जो भी टीम जीतेगी उसका सेलिब्रेशन किस तरीके से होगा, उसकी गाइडलाइंस तैयार की जा रही है कि हम्म। इन्हीं गाइडलाइंस के अंडर ये सेलिब्रेशन होना चाहिए। अब वो बिल्कुल। गाइडलाइंस जब भी आएंगी या रिलीज होंगी वो हम आप तक लेके आएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी जो भी इंफॉर्मेशन क्रिकेट से रिलेटेड मिलती है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो सारी जितनी भी गाइडलाइंस आएंगी, अपडेटेड गाइडलाइंस जो भी होगी, वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। और अपने कमेंट्स में अपने व्यूज भी बता दो भैया, आपको क्या लगता है कि किसकी यहाँ पर गलती है? बीसीसीआई की गलती है, आरसीबी मैनेजमेंट की गलती है, फैंस की गलती है,
या किसकी गलती है? आप अपने व्यूज कमेंट में बताओ। बिल्कुल। और अंत में करना चाहूंगा यही कहते हुए यार कि देखो, हमारा जो चैनल है दिल है हिंदुस्तानी, हमारा ना हमेशा एसोसिएशन रहा है हमारे दिल का खेल के साथ, क्योंकि बिल्कुल जब भी हमें पता चलता है कि स्पोर्ट्स के जगत में कुछ भी अच्छी चीज होती है, हमारा दिल खुश हो जाता है। क्योंकि आई थिंक स्पोर्ट्स एक वो चीज है जो डिप्रेशन से निकालता है यार हम लोगों को, तो और स्पेसिफिकली। यही बात है, हमने स्पोर्ट्स चैनल भी इसीलिए चालू किया था, स्पोर्ट्स कवर करना इसलिए भी चालू किया था क्योंकि हमने देखा है कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज है जहां पर लोगों को खुशियां मिलती है, जहां लोग खुश होते हैं, जहां लोग एकजुट होकर रहना सीखते हैं। कभी हार भी जाते हैं तो दुखी होते हैं, जीत जाते हैं तो खुश होते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स भी एक तरीके से लोगों की जान ले सकता है, ऐसा हमने तो कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल। और यही मेरा कहना था कि हमारा दिल ना यार, ये डिप्रेशन से निकालने वाला स्पोर्ट्स, आज जिस तरीके से स्पोर्ट्स की वजह से हम डिप्रेशन में गए गए हैं ना, ये सब सुन करके, बिल्कुल ये जो कहानियां आ रही हैं हर किसी के घर से, हमारी तो बस यही कहना है कि जो भी है यार, रिस्पॉन्सिबल आपको बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारी प्रार्थनाएं जो हैं, जितने भी घर वाले हैं जिनके घर वाले वापस ना आ पाए, उनके साथ हमारी प्रार्थनाएं हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को भी ये कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पे बिल्कुल। कौन है जिसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और साथ ही साथ आप लोग भी सतर्क रहें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कृपया अपने आप को वहां से दूर रखें। और ऐसी क्रेजी फैंडम की वजह से ही आई थिंक मुझे लगता है कि लोगों ने कहा था कि मीम में कि ये प्रोबेबली अगर आरसीबी नहीं जीतेगी तो ह्यूमैनिटी सेव हो जाएगी। प्रोबेबली वो बात मुझे लगता है ना अब थोड़ी बहुत सच हो रही है यार, टू बी वो ऑनेस्ट। मजाक मजाक में वो सच हो मजाक गई ये। मजाक में सच हो और गई ये ये बात। ये पूरे आईपीएल के इतिहास में जाना जाएगा कि एक आरसीबी जो ट्रॉफी जीती है वो खून से वो रंगी हुई खूनी ट्रॉफी है। ट्रॉफी है, बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को अंत करना चाहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ पे हम लोगों की तरफ से जो भी इस वीडियो में बताया गया है वो आपको सुन करके अगर थोड़ा सा भी बुरा फील हुआ होगा, अपने आसपास जितने भी अगर कोई भी आरसीबी फैन दिखता है और उनके जानने में कोई अगर कोई क्रेजी आरसीबी फैन है, तो भाई प्लीज भाई थोड़ा सा उनको अकल दो, अपनी तरफ से 5 मिनट दे दो और समझाओ बिल्कुल कि आपके घर वाले आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक प्लेयर की झलक देखने से, बहुत ज्यादा। तो इसी के साथ अंत एग्जैक्टली। करते हैं इस वीडियो को और आते हैं बाकी फर्दर अपडेट्स के साथ। अभी के लिए इतना ही, चलो बाय बाय। बाय बाय।